the project one जहाँ हम देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम इन मशीन लर्निंग में। हमारा प्रोजेक्ट वन हम प्रोसीड करते हैं। साथ ही साथ में मैं अगर आपको रिकैप करूँ फिर से, हमने सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ा। सुपरवाइज लर्निंग में हमने कई मॉडल्स देखे कि उसको इम्प्लीमेंटेशन भी देखी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कई चीज़ों में आपको कोडिंग कम दिखेगी और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि कुछ मॉडल्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे काम करता है। कोडिंग इज नॉट अ बिग डील इन मशीन लर्निंग, राइट। वी आर जस्ट मूविंग अक्रॉस विद द प्रोजेक्ट वन। यहाँ पर आपको कोडिंग अच्छी तरीके की मिलेगी, राइट। तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ ही साथ में रिकमेंडेशन सिस्टम्स आप वेरी वेल नो। नेटफ्लिक्स अगर आप जानते हो तो नेटफ्लिक्स में आपको जब भी आप वेब सीरीज वगैरह यूज करते हो तो आपको रिकमेंड करता है कि हाँ इससे रिलेटेड या थ्रिलर से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड आपको रिकमेंड करता है कि ये पर्टिकुलर आपने वॉच करी थी तो आपको अदर साथ ही साथ में रिकमेंड करता है, राइट। तो इंट्रोडक्शन में मूव करते हैं। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो रिकमेंडेड सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग सिस्टम that predicts the reference or ratings a user would give to items. Basically ये एक तरीके का filtering systems है। तो filtering systems like we are just calling like the filtering system that if you want to give any particular rating that the user फिफ्थ रेटिंग का है या फोर्थ रेटिंग का है तो मुझे वो पर्टिकुलर यूजर्स फिल्टर करके दो। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन सिस्टम काम आता है, राइट। द इंपॉर्टेंस क्या मिलेगी इसकी? डिस्कस द रोल ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम इन एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग अ पर्सनलाइजेशन सजेशंस, राइट। द सजेशंस मोड इज आल्सो अवेलेबल। द प्लस पॉइंट इज दैट, राइट। द एग्जांपल इज द मेंशन वेल नोन एग्जांपल इज द नेटफ्लिक्स, जो मैंने आपको बताया था। अमेजॉन में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स आप जब बाय करते हो तो आपको साथ ही साथ में रिकमेंड करता है, राइट। द स्पॉटिफाई और यूट्यूब। अब हम जानेंगे कि ये रिकमेंड किसके थ्रू करता है, राइट। तो ये रिकमेंड किसके थ्रू करता है? हाँ, okay। तो बेसिकली इसके टाइप्स क्या होते हैं? तो टाइप्स के हिसाब से हम जानेंगे कि इसके टाइप में जाएंगे कि हाउ वी कैन जस्ट यूज द रिकमेंडेड सिस्टम और इसका बैकग्राउंड क्या होता है पूरा का पूरा। तो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग बेसिकली क्या होता है? एक्सप्लेन इट यूजर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइटम टू रिकमेंड एडिशनल आइटम विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो जितना ज्यादा यूजेस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अगर आप किसी चीज को ज्यादा टाइम से अगर प्रोडक्ट को विजिट करते हो तो वो प्रोजेक्ट आपको सबसे डिफरेंसिंग या सबसे टॉप पे दिखेगा, टॉप सर्चिंग में दिखेगा, राइट। तो दिस इज द नोन एज कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कॉलिब्रेटिंग फिल्टरिंग पे चलते हैं। तो कॉलिब्रेटिंग फिल्टर इज लाइक अ यूजर बेस्ड फिल्टरिंग। तो बेसिकली रिकमेंडेड आइटम लाइक बाय सिमिलर यूजर्स, an item based on the recommendation item similar to those user liked and approaches। बेसिकली अगर आप कहीं भी कोई भी जैसे Amazon पे जाते हो तो Amazon पे बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स उसको टॉप सर्चिंग करते हैं या सबसे ज्यादा बाय करते हैं प्रोडक्ट को। तो आपको वही रिलेटेड प्रोडक्ट या उस रिलेटेड प्रोडक्ट में अगर आप सर्च करते हो तो आपको सबसे ज्यादा वो रिकमेंड किया जाता है, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉलिब्रेटिंग फिल्टरिंग, ओके। तो ये साथ ही साथ में आपको बेस्ट अप्रोचेस भी देता है, साथ ही साथ में आपको चॉइसेस भी अवेलेबल प्रोवाइड करवाता है और ये भी है कि आपको ये बेस्ट से बेस्ट चीज भी प्रोवाइड करवा सकता है। कोलैबोरेटिव फिटिंग्स में एडवांटेजेस की बात करी जाए तो हाइब्रिड मेथड्स डिस्कसिंग कंबाइनिंग अ मल्टीपल रिकमेंडेशन टेक्निक्स टू लिवरेज द स्ट्रेंथ एंड mitigate द वीकनेस ऑफ ईच मेथड। तो बेसिकली हाइब्रिड मेथड्स ये हर चीज से कनेक्टेड है, राइट। दिस इज द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मेट, और दिस इज द फॉर्म लाइक द रिकमेंड विद द ट्यूटर फॉर्मेट, मेंटर फॉर्मेट और अदर थिंग्स से भी, राइट। ये सारी चीज से रिकमेंडेशन सिस्टम्स हाइब्रिड फॉर्मेट में अटैचेबल है। दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाइब्रिड, राइट। ओके। तो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग कैसे काम करती है उसके डेप्थ में हम जाए तो एक्सप्लेन हाउ दिस सिस्टम रिकमेंड्स द आइटम बेस्ड ऑन अ कंपैरिजन बिटवीन द कंटेंट ऑफ द एंड द यूजर प्रोफाइल। तो बेसिकली यूजर प्रोफाइल के बेसिस पे अगर उसकी खुद की यूजर प्रोफाइल को अगर फिल्टर आउट करेंगे तो उस बेसिस पे नो कंटेंट बेस्ड एज अ फिल्टर करके देता है, राइट। The advantage of personal recommendation based on the user preference, no need for the user data from others, right। तो मतलब अदर यूजर का इसमें कोई रोल नहीं है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग के, अदर यूजर का कोई रोल नहीं है, राइट। द लिमिटेड बाय द कंटेंट नोज कांट रिकमेंडेड आइटम विदाउट एक्सप्लिसिट फीचर मींस व्हिच इज रिलेटेड टू दैट, राइट। ओके। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज बेसिकली यूजर बेस्ड फिल्टरिंग है, works by finding the user similar to the target user and recommending a item they like, and item based filtering, राइट। तो इसमें मैंने वैसे बताया कि यूजर बेस्ड केस चलता है कि हाँ दूसरा यूजर आपको क्या रिकमेंड कर रहा है और दूसरा यूजर क्या रिकमेंड कर रहा है। साथ ही साथ में
दूसरा यूजर अगर कुछ भी चीज बाय कर रहा है और उसकी रेटिंग्स अगर हाई है तो वो आपको तुरंत रिकमेंड करेगा, राइट? ओके, तो आइटम बेस्ड फिल्टरिंग, सेम आइटम बेस्ड फिल्टरिंग है। अगर वो आइटम सबसे ज्यादा टारगेटेड है या सबसे ज्यादा लाइट है, सबसे ज्यादा रेटिंग है, तो वो आपको उस बेसिस पे फिल्टरिंग करके देगा, राइट? तो एडवांटेजेस इसका माना जाए तो डज नॉट रिक्वायर अ डिटेल आइटम डिस्क्रिप्शन, और साथ ही साथ में डिसएडवांटेजेस का देखा, सफर्स फ्रॉम द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, a new user item scalability issue with a large data set. It means that अगर कोई न्यू यूजर आता है तो न्यू यूजर के पास कोई ऐसे रेफरेंसिंग नहीं है कि यू डोंट नो कि अबाउट कि उसने कोई बाय करा है प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट अगर डाला है तो वो किस बेसिस पे क्या है, तो वो स्केलेबल प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा, राइट? स्केलेबल वर्किंग में नहीं जाएगा, सॉरी। ओके, तो हाइब्रिड मेथड मैंने आपको बताया था, कंबाइनिंग बेस्ड है कंटेंट और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का, और प्रोवाइडिंग अ मोर रोबस्ट रिकमेंडेशन बाय mitigating the weakness of each method. Okay, the Netflix uses the hybrid approach to recommend movies and TV shows. Same. Okay. तो एल्गोरिदम भी यूज्ड, तो बेसिक एल्गोरिदम्स क्या क्या यूज होते हैं, जैसे मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, बेसिकली एसवीडी मॉडल होता है। तो एसवीडी मॉडल मैं आपको बता दूं, एक तरीके की एसवीडी मशीन्स होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन जस्ट टेक्निक ऑफ हाइपर प्लेन्स टेक्निक्स दैट categorized the each data points in a different planes, right? Okay. uh, then second is a neighborhood method. This is the describe the k nearest neighbors, a knn approach for finding the similar users or items. मैंने knn आपको सुपरवाइज लर्निंग में बताया, तो आपको वहां से आप रिलेट कर पा रहे होगे कि इस चीज को कि हाँ ये हाँ यूज आई है, राइट? वी आर जस्ट यूजिंग आवर मेन प्रोजेक्ट इन द रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ओके, तो डीप लर्निंग में भी अगर बात करी जाए तो यूजर न्यूरल नेटवर्क टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स, बेसिकली आरएनएन नेटवर्क्स यूज होते हैं यहाँ पर, अगर डीप लर्निंग में डेप्थ में जाए जाए तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन यूजर आइटम इंटरेक्शन। या आप अगर इसके ऐसे डिफरेंसिंग आप देखना चाहो तो गीक्स फॉर गीक्स पे देख सकते हो, अवेलेबल है एज ए रेफरेंस में। ओके, तो अदर मेथड्स और भी अलग तरीके के मेथड्स हो सकते हैं, जैसे डिसीजन ट्रीज मैंने आपको बताया था, मार्केट बास्केट एनालिसिस है एक। ओके, दिस इज मार्केट बास्केट बेसिकली डन बाय द एप्रायरी एल्गोरिथम, एफपी ग्रोथ एंड एप्रायरी एल्गोरिथम, यू कैन चेक अपॉन दैट एसोसिएशन रूल्स। ओके, तो evaluating a matrix basically it's depend on the how which we can just evaluating the particular matrix. अगर हम देखें तो हमने साथ ही साथ में हमारे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाली थी, एक्यूरेसीज भी निकाली थी, एरर्स भी निकाले थे, राइट? दिस इज अ सिमिलर पार्ट, राइट? We are just checking for the accuracy part that recommend the accuracy, which is the precision recall F1 score, right? This is the components of that accuracy part, right? The error matrix RMSE MME, that we are using the error method that detect the error of that particular recommendation systems. रैंकिंग मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं यूजर सेटिस्फेक्शन भी देख सकते हैं कि दैट विच इज यूजर इज सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग डेटा सेट्स। ओके, तो चैलेंजेस हमने यहाँ पर फेस करें कि स्केलेबिलिटी, मैंने आपको बात कही थी, स्केलेबिलिटी थोड़ी सी क्या डिफिकल्टीज एंड इश्यूज हो जाती है, क्यों? क्योंकि नया यूजर आया तो उसको पता नहीं है कि हाउ वी कैन जस्ट रिकमेंड दैट पर्टिकुलर यूजर। ओके, तो डीलिंग विद द sparse data matrix where the users have rated only a few items. Sparse data basically the particular data set, we don't have the large amount of data, we are just using the primary data. हम प्राइमरी डाटा ही यूज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर फीडबैक वी आर जस्ट रिकमेंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, द कोल्ड स्टार्ट, वी टेक टाइम फॉर द कोल्ड स्टार्ट, वी नीड टू हिस्टोरिकल डाटा, वी डोंट, हम यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होते हैं, हम पर्टिकुलर सिर्फ प्राइमरी डाटा पे ही नहीं चलते इसमें, साथ ही साथ में, राइट? सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी एक मेजर रोल है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्राइवेसी का सबसे ज्यादा मेजर इशू होता है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। ओके, तो एप्लीकेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पर ई कॉमर्स मैंने आपको बताया था कि अमेजोन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो एंटरटेनमेंट की बात की जाए, साथ ही साथ में मीडिया रिकमेंडेशंस एंड नेटफ्लिक्स में यूज होते हैं, एंड द सोशल मीडियाज इज द फ्रेंड्स एंड content recommendations. Social medias like a Facebook part and Instagram, that which is already using, right? The others is a personalized news feeds and healthcare recommendation, etc. Okay, तो हम फ्यूचर ट्रेंड्स देखेंगे तो ए आई एम एल के लिए सबसे बेस्ट है, आने वाले टाइम के लिए रियल टाइम रिकमेंडेशंस देता है, एक्सप्लेनेबिलिटी हम एक्सपांड कर सकते हैं सिस्टम्स को, मेकिंग द रिकमेंडेशन ट्रांसपेरेंट एंड अंडरस्टैंडेबल टू यूजर एंड क्रॉस डोमेन रिकमेंडेशंस, लाइक। ओके, तो बेसिकली कंक्लूजन पे आया जाए तो हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव रिकैप्ड दैट इंट्रोडक्शन, द टाइप्स ऑफ
filtering like the collibating content based and hybrid mode. Right. We are just using the explanation of each steps and the future outlook अगर हम बात की जाए तो हम प्रोजेक्ट पे कौन से बेसिस पे काम करेंगे, तो मैं ये आपको रिवील कर देता हूँ. बेसिकली हम वर्चुअल स्टार्टअप कैंपस हमारी मेन खुद की वेबसाइट्स पे हम इस पे टेस्ट करेंगे. और basically we are just recommend that the particular block sections and core sections that but on the basis of profile filtering, right. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा. आप वर्चुअल स्टार्टअप कैंपस को भी आप एक्सप्लोर कर सकेंगे साथ ही साथ में. और बेसिकली दिस इज द पार्ट वी आर जस्ट यूजिंग दैट. ओके. तो हम थोड़ा बहुत और समझेंगे कुछ चीज़ों के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑन द कोडिंग पार्ट, राइट. I'm just starting with the next video for the problem statement, right. You can just use your methods and your things which I have already covered on that. I just explain some hint section part and just you can just go through with that project. Then I'll just explain the all over the things of solution part, right. Okay. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.